तो अब हम पहले जो बात करने जा रहे हैं वो ISO मॉडल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ISO OSI, ISO भी बोलते हैं इसको, OSI भी बोलते हैं, ISO OSI मॉडल, ठीक है। पहला मॉडल ये है, दूसरा फिर वो TCP वाला है जो हमने पीछे देखा, ठीक है। तो एक एक करके दोनों मॉडल की, दोनों आर्किटेक्चर की बात करेंगे जो कि नेटवर्क को बनाने के लिए मॉडल ऑप्ट किया गया है। इज दैट क्लियर? अच्छा, द फर्स्ट वन इज व्हाट? ISO OSI model. They're saying that the open system interconnection model is a conceptual model developed by ISO. अच्छा, एक ओपन सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, इंटरकनेक्शन मॉडल। इट इज कॉन्सेप्चुअल मॉडल डेवलप्ड बाय द ISO। किसने बनाया? ISO ने बनाया। अभी हमने पीछे जो देखा था, ISO इट्स व्हाट, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो उसने ये बेसिकली मॉडल जनरेट किया। It characterize and standardize the communication functions of a telecommunication and the computing network. अच्छा, its goal is the interpretability of different communication system with standard communication protocols. Standard protocols को देखते हुए ये नेटवर्क बनाया गया है कि how the standard networks would work. ठीक है जी। अच्छा, this model divides a communication system into 7 abstraction layers. अब उन स्टैंडर्ड्स को देखते हुए कि हाउ द नेटवर्क कैन प्रॉपरली वर्क, बेसिकली ISO OSI ने ये मॉडल बनाया है, ठीक है, जिसको ISO मॉडल कहा गया है। और ये जो मॉडल है, इसकी जो डेवलपमेंट फेस है, इसकी जो डिज़ाइन है, इसका जो पैटर्न है, इसका जो लेआउट है, उसमें 7 डिफरेंट लेयर्स एब्स्ट्रैक्ट की गई हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक दूसरे से ड्राइव की गई हैं या फिर एक दूसरे से कनेक्ट की गई हैं, ठीक है, जिन लेयर्स के बिहाफ पे ये नेटवर्क काम करता है। अब उन लेयर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन सी 7 लेयर्स हैं जिसके बिहाफ पे ये नेटवर्क चल रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर, वी आर गोइंग टू गो फॉर द टॉप टू बॉटम। पहले हम लास्ट लेयर की बात करते हैं जो कि एप्लीकेशन हैंड पे होती है, यूज़र के पास होती है, देन उससे पीछे, देन उससे पीछे, देन उससे पीछे हम जाके पूरी 7 लेयर्स देखेंगे इसकी, ठीक है जी। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, द फर्स्ट लेयर, the seventh layer, sorry, the last layer, that is what, application layer। उससे पहले presentation, then उससे पहले session, फिर उससे पहले so on, हम आगे बात करते रहेंगे, ठीक है, एक एक करके इनका डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, the first one is what, this layer enables user to access the network। ये जो लेयर बनाई गई है ना पहली, ये क्या काम कर रही होती है? ये लेयर बेसिकली यूजर को नेटवर्क के साथ एक्सेस जनरेट कर रही होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो यूज़र कौन है? हम हैं, मैं और आप यूज़र हैं, ठीक है। हमें जब इंटरनेट कनेक्ट करना है तो हमें जो वहाँ पे एक इंटरफेस प्रोवाइड है जिसके थ्रू हम कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हम वहाँ लिखते हैं हम कनेक्ट और डिसकनेक्ट, ठीक है। तो वो जो कनेक्शन हम जनरेट कर रहे हैं, वो जो लेयर हमें शो हो रही है, दैट इज़ द एप्लीकेशन लेयर, जो कि यूज़र के हैंड पे शो होती है, यूज़र को शो होती है, दैट वन इज काउंट एज एप्लीकेशन लेयर। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, द फर्स्ट लेयर that basically enable user to access the network, जिसके थ्रू यूजर नेटवर्क को एक्सेस कर सके। एप्लीकेशन such as the email, file transfer, etc. These applications produce the data which is transferred over the network, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ईमेल के थ्रू जो है कोई डेटा सेंड कर रहे हैं, कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं, कोई फाइल सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो हम सेंड कर रहे हैं, हम सेंड का बटन दबा रहे हैं, नेटवर्क का इस्तेमाल होना शुरू हुआ वहाँ से, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द फर्स्ट लेयर जो कि यूज़र की इंस्ट्रक्शन को नेटवर्क से कनेक्ट करती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं सेकेंड, दैट वन इज द प्रेजेंटेशन लेयर। व्हाट इज दिस प्रेजेंटेशन लेयर? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन। अब यूज़र ने इंस्ट्रक्शन दी, इसने इंस्ट्रक्शन रिसीव करी, इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन। इट कैन बी एनी एप्लीकेशन, लाइक मैंने अभी जीमेल की बात की या फिर मैंने ईमेल की बात की कि मैं ईमेल के थ्रू कोई मैसेज भेजना चाह रहा हूँ, तो इसने ईमेल के थ्रू उन इंस्ट्रक्शंस को जो है अपने पास एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, ठीक है, आफ्टरवर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू द यूनिफॉर्म नेटवर्क फॉर्मेट। और इसको यूनिफॉर्म, जो भी नेटवर्क का जो भी यूनिफॉर्म फॉर्मेट था, लाइक ASCII और यूनिकोड फॉर्मेट, जो भी उनका जो लैंग्वेज सेट था, उसके ऊपर उसने उसको कन्वर्ट करा, ठीक है। अच्छा, अब विच इज एक्सेप्टेबल बाय द रेस्ट ऑफ द OSI मॉडल, जो कि सारे OSI मॉडल के ऊपर एक्सेप्टेबल है। दिस कोड ASCII यूनिकोड एक्सेप्टेबल है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि एप्लीकेशन जिनसे हम जनरेट करते हैं। अच्छा, and destination encryption and decryption are also the responsibility of this layer। और इस लेयर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये डाटा को इनक्रिप्ट कर देगी या डिक्रिप्ट करेगी। इनक्रिप्ट डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास? इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे कहते हैं? बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स। वैसे ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिस्कशन बेस्ड टॉपिक है, मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बताता चलो। इनक्रिप्शन मतलब टू हाइड द डेटा,
ठीक है। व्हेनेवर द डेटा इज गोइंग टू बी इंटरनेट, तो कोई उसको हैक ना कर ले, चोरी ना कर ले, देख ना ले, तो हम डेटा को हाइड कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। ठीक है। और अगर हमें डाटा रिसीव होना है हमारे रिसीविंग एंड पे, तो फिर वो हाइड हुए हुए डेटा को प्रीव्यू कर देता है, दैट इज व्हाट डिक्रिप्शन। ठीक है। तो इसी लेयर का काम है, प्रेजेंटेशन लेयर का, कि वो जो यूजर ने इंस्ट्रक्शन भेजी, सेंड करी नेटवर्क पे, अब उनको हाइड कर दे, या फिर जब वो डिलीवर होने लगे तो उसको डिक्रिप्ट कर दे। ठीक है जी। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का कॉन्सेप्ट ये है, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना। Now we are moving to the third layer, that is session. What the session is has done in this OSI model, this layer establishes the maintains and the session of the logical connection, okay, between the application and the two computers. Okay, it manages who can transmit data at a certain time and for how long. ये मैनेज करता है कि कौन डेटा भेज सकता है, कब और कितनी देर के लिए। ठीक है। ये जो मैनेजमेंट जनरेट हो रही है, सेशन लेयर का काम है। अच्छा, हाउ लॉन्ग, दिस लेयर एड्स चेक पॉइंट्स। अच्छा, अब ये लेयर के पास चेक पॉइंट्स भी होते हैं टू इंश्योर दैट द डेटा इज कंप्लीटली एक्सेप्टिंग और नॉट, राइट। इफ सेशन फेल्स, ओनली डेटा आफ्टर द मोस्ट रिसेंट चेक पॉइंट नीड टू बी ट्रांसमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने सेशंस बना दिए, चंक्स में, चंक पर चेक पॉइंट बनाए होते हैं, चेक कर रहा होता है कि जो डेटा सेंड हुआ था वो रिसीव भी हो रहा है कि नहीं। अगर तो नहीं हो रहा तो फिर ये उसको उसी चेक पॉइंट के एंड पे जो है वो क्या करता है, डिसेबल कर देता है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको कंसाइज करूँ तो इसका क्या काम है, ये भाई ये चीज़ें मैनेज कर रहा होता है कि एक वक्त में यूज़र कितना डेटा सेंड कर सकता है और उसका डेटा डिलीवर होने में कितना टाइम लेगा बेसिकली। ठीक है। क्योंकि और ये चेक पॉइंट्स मेंटेन कर रहा होता है हर थोड़े थोड़े फासले पे नेटवर्क के अंदर कि डेटा जो सेंड किया गया है वो बेसिकली कंप्लीटली रिसीव हो भी रहा है कि नहीं टू द नेक्स्ट चेक पॉइंट। ऐसा तो नहीं है वो डिस्टर्ब हो गया या फिर वो किसी स्ट्राइक की वजह से, या फिर वी कैन से दैट किसी नेटवर्क डिस्टर्ब होने की वजह से, जो कि हमने इम्पेयरमेंट्स पढ़ी थी पीछे अभी इसी चैप्टर में, किसी इम्पेयरमेंट की वजह से वो डाटा डिस्टर्ब तो नहीं हो गया इन केस। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है। तो ये सेशन लेयर का ये काम होता है, मैनेज करना। नाउ द अदर 4 लेयर्स, नंबर 4 इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है, इट इंश्योर्स द रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ये रिलायबिलिटी का फैक्टर पे मैटर करती है कि भाई रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि हम उस नेटवर्क के ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, उसको जो प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो इस लेयर की जिम्मेदारी है। ठीक है, रिलायबिलिटी फैक्टर। ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेज एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। वो जो इम्पेयरमेंट को जो एक्चुअली कंट्रोल कर रही है ना, वो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है। इफ द डेटा इज नॉट प्रॉपर्ली ट्रांसमिटेड, इट रिक्वेस्ट टू रीसेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डाटा डिलीवर हो रहा है कहीं पे और वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, डिलीवर होने से पहले ऑब्वियसली एल्गोरिथम चेक करेगा कि वो प्रॉपर है कि नहीं है, तो वहाँ पे जो चेकिंग हो रही है और जिससे ये पता चल रहा है कि डेटा प्रॉपर्ली डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्वालिटी में फ़र्क तो नहीं आ रहा, कोई डाटा में जो है फ्लो में फ़र्क तो नहीं आ रहा। ठीक है। तो वो अगर ऐसा नहीं हो रहा, इफ़ देयर इज़ एनी इशू इन दैट वन, तो बेसिकली क्या होगा, ये एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा सेंडर को कि रीसेंड द डेटा। जैसे कि रिक्वेस्ट किस फॉर्म में आती है आपके पास कि मैसेज नॉट सेंड। ठीक है। इस फॉर्म में जो रिक्वेस्ट आपके पास आती है ना, वो ये जनरेट करता है कि अगर आपका कोई मैसेज सेंड नहीं होता तो अनसेंड मैसेज लिखा हुआ जाता है, या फिर लिखा हुआ जाता है कि मैसेज नॉट सेंड। ठीक है। तो बेसिकली ये जो मैसेज आपके पास आते हैं ना, वो बाय यूजिंग दिस लेयर कि वो डाटा कंप्लीटली ट्रांसमिट नहीं हुआ, तो ये एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है सेंडर के लिए कि भाई रीसेंड द डेटा प्लीज। ठीक है जी। नाउ द थर्ड लेयर, दैट इज नेटवर्क लेयर। अच्छा, द फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज द सिलेक्शन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड द सुटेबल पाथ। नेटवर्क लेयर का क्या काम है कि जब कोई यूज़र नेटवर्क को यूज़ करे डेटा सेंड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो ये ऑप्टिमल पाथ उसको पिक करके दे। ऑप्टिकल का मतलब क्या है कि सुटेबल भी हो और शॉर्टेस्ट भी हो, छोटे से छोटा पाथ हो और सुटेबल हो उसके लिए। ऐसा नहीं हो कि वो पाथ जो है वो रिलायबल ना हो। ठीक है। तो सुटेबल भी हो साथ साथ। अच्छा, okay, basically that is the suitable one, and from the source to the destination, from the number of the routers available. It is also responsible to convert logical address, जिसको IP एड्रेस भी कहते हैं, to physical address। अब ये काम किया क्यों जाता है, इसका टॉपिक अगला वाला हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि लॉजिकल एड्रेस होते क्या हैं और फिजिकल एड्रेस होते क्या हैं, इसकी कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है, ये हम टॉपिक अगले में पढ़ते हैं। ठीक है। अभी आपसे इतना याद रखें कि ये काम किसका होता है, नेटवर्क लेयर का होता है। ठीक है, कि नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है, एक तो बेस्ट ऑप्टिमल पाथ पिक करना उस डेटा को सेंड करने के लिए, और साथ साथ लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना।
ठीक है जी। अच्छा, नाउ डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या करती है? डाटा लिंक लेयर, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट डेटा। डाटा लिंक लेयर जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? टू ट्रांसमिट डेटा यूजिंग फिजिकल एड्रेसेस। अब जब ये फिजिकल में कन्वर्ट हो गया, जब ये लॉजिकल टू फिजिकल कन्वर्ट हो गया, तो अब ये इस लेयर का काम आएगा। किसका? डाटा लिंक लेयर का काम आएगा कि दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट डेटा यूजिंग द एड्रेस। कौन सा एड्रेस? फिजिकल एड्रेस। डेटा लिंक लेयर इंश्योर्स द एरर्स फ्री ट्रांसमिशन। ये क्या कर रही है? इंश्योर क्या कर रही है? एरर फ्री ट्रांसमिशन को इंश्योर कर रही है, ठीक है, ऑफ पैकेट्स। पैकेट इन द लेयर इज रेफर्ड एज फ्रेम। ओके, अब पैकेट्स का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल जब भी कोई डाटा एक सेंडिंग एंड से सोर्स से सेंड होता है तो वो एक कंप्लीट वे में सेंड नहीं होता, वो डिफरेंट पैकेट्स की फॉर्म में सेंड होता है, ठीक है। एक डेटा ब्रेक डाउन हो जाता है लेयर पे, जब वो जा रहा होता है तो वो ब्रेक डाउन होकर जाता है पैकेट्स की फॉर्म में। पैकेट स्विचिंग कहते हैं इसको बेसिकली। पैकेट की फॉर्म में डेटा जो है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है कि किसी पैकेट में कोई एरर तो नहीं आ गया है जब वो डेटा इंडिविजुअली डिवाइड होकर आ रहा है, या फिर जब वो डिलीवर हुआ तो उन पैकेट की जो मर्जिंग है वो उसका ऑर्डर इनकरेक्ट तो नहीं हो गया। ऑब्वियसली जब वो पैकेट सेंड होते हैं, जब वो डेटा सेंड होता है किसी एंड से पैकेट की फॉर्म में, तो वो ब्रेक डाउन जब होता है ना, तो उसको एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट किया जाता है उन पैकेट्स को कि भाई पहले कौन सा डेटा डिलीवर होना चाहिए, या फिर पहले कौन सा डेटा वहाँ के मर्ज होना चाहिए, फिर कौन सा, ताकि जिस सीक्वेंस में सेंड हुआ इसी सीक्वेंस में रिसीव हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये इंश्योर करता है कि पैकेट में एरर्स तो नहीं आगे, कोई पैकेट लॉस तो नहीं हो गया बीच में, ठीक है। ये काम इसका डाटा लिंक लेयर का, ठीक है, ये काम डाटा लिंक लेयर का है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फिजिकल कनेक्शन या फिजिकल एड्रेसिंग के लिए। Okay, now the last one is what? Physical layer. It is responsible for converting electrical signal into the bits. अब electrical signal को computational form में convert कर रहा है, electrical signal को computational form में bits में convert कर रहा है, ठीक है। ये काम physical layer का है। It also defines the cable types to be used for the transmission, media, cards, topology and the other physical aspect. अब कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करनी है, कौन सा कार्ड स्लॉट यूज़ करना है, कौन सा मीडिया यूज़ करना है, उस डाटा को वो रिसीव करने के लिए ये फिजिकल लेयर काम करती है। ये फिजिकल लेयर का काम है, ठीक है जी। फिजिकल लेयर का क्या काम है कि ये बेसिकली उन जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू डेटा कंप्यूटर तक पहुंच गया है, डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है, अब उसको बिट्स में कन्वर्ट करके यूजर को दिखाना। इज दैट क्लियर? ये काम किसका है? ये इस लास्ट लेयर का काम है जिसको फिजिकल लेयर कहा जाता है। और ये उन डिवाइसेस की कंपैटिबिलिटी चेक करती है कि भाई विच वायर इज गोइंग टू बी यूज ओवर हियर, ठीक है, एंड विच टोपोलॉजी इज गोइंग टू बी यूज फॉर दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, ठीक है। ये काम किसका है? बेसिकली इस लास्ट लेयर का है जिसको फिजिकल लेयर कहा जा रहा है। इज दैट क्लियर टू यू गाइज कि ये 7 लेयर में जो उस नेटवर्क को डिवाइड करके बनाया गया है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ISO की तरफ से, तो उसको क्यों बनाया गया है, हर लेयर का क्या स्पेसिफिक काम है, हर लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लेयर बाय लेयर काम होगा। तो इससे होगा क्या? स्टैंडर्ड्स बनाने का क्या वजह है कि यहाँ पे फिर एरर्स या फिर क्वेरीज जो भी जनरेट होंगी उनको फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा कि कहाँ मसला एक्चुअली है, कहाँ पे अगर कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा तो हमें एक्चुअली मसला पता चल जाएगा कि भाई कि कौन सी लेयर जो है जिसमें इस वक्त एरर आ रहा है, ताकि हम सिर्फ उस पर वर्क करें, पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब ना करें। इज दैट क्लियर नाउ? तो इसीलिए एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर दिया गया किसी नेटवर्क को, एक स्पेसिफिक लेआउट दिया गया, पैटर्न दिया गया, डिज़ाइन दिया गया जिसके बिहाफ पे ये नेटवर्क काम करते हैं।